ठीक है, आज शुरू करते हैं क्लास 5 का चैप्टर 8 वेट एंड कैपेसिटी। ठीक है, तो वेट ऑलरेडी पिछली क्लास में कर चुके हैं, इस बार हम करेंगे कैपेसिटी। तो पिछली बार मैं बताया था कि कैपेसिटी जो है असल में लिक्विड को मेजर करने के लिए होता है, ठीक है, और गैस के लिए भी होता है, यानी कि जो चीज़ें फ्लो करती हैं। ठीक है, और मेजर कैसे करते हैं इसको, या तो लीटर में या मिलीलीटर में, एमएल में। ठीक है, या तो लीटर में या एमएल में। तो इसको अब आगे शुरू करते हैं और इसको देखते हैं। ठीक है, देखो पिछले में क्या बताया था मैं, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। ठीक है, ये होता है सॉलिड चीजों के लिए। तो फ्लूइड के लिए जो फ्लो करता है, लिक्विड और गैस के लिए हम लीटर और एमएल में यूज करते हैं। तो उसका क्या रिलेशन होता है, इसी के जैसा होता है, 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है, इस वाले चैप्टर में कई सारी चीजें थी, टन था, क्विंटल था, मिलीग्राम था, तो उसके चक्कर में वो इसमें वो नहीं है, इसमें सिर्फ इतना इतना अगर आपको याद है तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। अब इस 1000 ml को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 500 ml प्लस 500 ml, वो भी क्या होगा, 1 लीटर होगा। ठीक है, यानी कि 1 लीटर को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिए, 500 ml 500 ml। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ ये एक 500 जो है ये हाफ है, तो ये हाफ लीटर हो गया प्लस हाफ लीटर हो गया इज इक्वल टू 1 लीटर हो गया। तो हाफ लीटर क्या होता है, 500 ml। हाफ लीटर क्या होता है, 500 ml। अब इसको भी अगर हम ब्रेक करते हैं 500 ml को, तो क्या होगा, 250 ml प्लस 250 ml, यानी कि ये 500 ml 250 प्लस 250। अब ये वाला 500 क्या होगा, ये भी होगा 250 ml प्लस 250 ml, ये सारा मिला के कितना हो जाएगा, 1 लीटर। ठीक है, तो ये जो 250 ml है 4 बार है, 1 2 3 4, यानी कि ये हुआ 1/4 लीटर। ये क्या होता है, ये हो गया 250 ml। हाफ लीटर क्या हो गया, 500 ml, और 1/4 लीटर क्या हो गया, 250 ml। ठीक है, तो ये नोट कर लो आप लोग, ये अगर आपको याद है, समझ में आ गया है, तो हम कैसे भी प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी में पेज नंबर 113 पे कुछ समझाया हुआ है। ठीक है, उसको देखते हैं। ठीक, चलो। ठीक है, तो पेज नंबर 113 पे एक प्रॉब्लम है, पहला, रमीश ब्रिंग्स अ 500 ml वाटर बॉटल टू स्कूल। ही ड्रिंक्स 2 बॉटल एट स्कूल। हाउ मच वाटर डज ही ड्रिंक एट स्कूल। ठीक है, यानी कि एक बॉटल जो है उसका वो कितना है, 500 ml का है, और वो क्या करता है, 2 बॉटल पीता है, यानी कि 500 ml प्लस 500 ml, 2 बार पीता है, 500 ml प्लस 500 ml, तो कितना टोटल कितना पीता है, 1000 ml, या फिर इसको 1 लीटर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, आपकी बुक में यहाँ पे बोला है छोड़ने के लिए कितना ml है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है इसका, मुस्कान ड्रिंक्स 3 लीटर ऑफ वाटर इन अ डे। हाउ मेनी टाइम्स वुड शी नीड टू रिफिल 500 ml वाटर बॉटल। ठीक है, इसको देखते हैं, ये क्वेश्चन को यहाँ पे करेंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कि
मुस्कान ड्रिंक्स 3 लीटर ऑफ वाटर इन अ डे। ठीक, तो टोटल वाटर इन अ डे 3 लीटर। हाउ मेनी टाइम्स वुड शी नीड टू रिफिल अ 500 ml वाटर बॉटल। यानी कि अगर उसके पास 500 ml का वाटर बॉटल है तो उसको कितनी बार फिल करना है कि वो 300 लीटर पी ले। तो देखते हैं कि 500 ml एक बार फिल की तो कितना हुआ, 500 ml हुआ। अगर एक बार और फिल की, या फिर इसको ऐसे करते हैं, अगर एक बार और फिल की, ये तो फर्स्ट टाइम हो गया, ये सेकंड टाइम हो गया, तो कितना हो गया 500 प्लस 500 कितना हो गया 1000 ml हो गया, यानी कि 1 लीटर हो गया। तो 2 बार फिल की तो 1 लीटर हो गया, एक बार और फिल की, क्योंकि 3 लीटर हमको जाना है, 3 लीटर तो आया नहीं, तो 3 लीटर के लिए एक बार और फिल करेंगे। तो अब कितना हो जाएगा तीनों को मिला के, अब हो जाएगा 1500 ml। ये तीनों को अगर प्लस करें 5 5 5 तो 5 3 15 और 2 0। अभी भी नहीं आया आंसर, एक बार और करेंगे, फिर देखेंगे कितना होता है। तो 1500 प्लस 500 आप प्लस करके यहाँ पे देख लो, ये आ जाएगा 2000 ml। यानी कि 4 बार फिल की, अभी भी उसका 3 लीटर नहीं हुआ, 2000 ml। 2000 ml क्या होता है, 2 लीटर होता है। ठीक है, अब 5वीं बार एक बार और फिल करेंगे, देखते हैं क्या होता है। अब कितना हो गया 2000 ml प्लस 500 ml, तो ये तो सीधा पता लग रहा है 2500 ml। अभी भी आया नहीं आया, ये तो अलग है, एक बार और देखते हैं। 500 ml फिर से किए तो 2500 प्लस 500 ये कितना होगा, ये होगा 3000 ml। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ गया हमारा, यहाँ भी 3 था, तो ये ml में है, ये देखते हैं कितना ml होता है। 3 लीटर कितना होता है, 1 लीटर होता है 1000 ml। तो 3 लीटर कितना होगा 3000 ml। तो 3000 ml 3000 ml आ गया, यानी कि टोटल कितने बार फिल किए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 टाइम्स फिल करेंगे। वो मुस्कान जो अपना वाटर बॉटल फिल करेगी 6 टाइम्स, तो उसका 3 लीटर कंप्लीट हो जाएगा। मुस्कान ड्रिंक्स डैश ml ऑफ वाटर इन अ डे। वो कितना ml वाटर पीती है एक दिन में, तो हमको पहले ही आ गया है 3000 ml वाटर वो करती है, पीती है। अब ये कैसे आया, अगर इसमें आपको डाउट है तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, तो 2 लीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 1000 विच इज इक्वल टू 2000 लीटर ml। तो 3 लीटर इज इक्वल टू 3000, 3 इंटू 1000 3000। ठीक है, तो ऐसे आप लोग प्रॉब्लम्स को ट्राई कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो कि क्या आता है आंसर। ठीक है, एग्जाम में अगर नहीं आ रहा है तो ऐसे ही धीरे धीरे करके और समझ के कर सकते हैं, और नहीं तो बहुत बार अगर आप लोग प्रैक्टिस किए हो, बहुत बार सम किए हो, तो वो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो एक और है पेज नंबर 114 पे, इधर है मिल्क डिलीवर्ड इन लीटर, और इधर उसको ml में करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 8 है, 14 है, इधर क्या है 12,000 है, 20,000 है और 25,000 है।
ये बताना है, ये बताना है और ये बताना है। यानी कि यहाँ लीटर में दिया है, ml में यहाँ बताना है, यहाँ ml में दिया है, यहाँ लीटर में बताना है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी ml। तो आप पहले लिख लो यहाँ पे 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, और उल्टा भी लिख लो 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। तो अब देखो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, तो 2 लीटर इज इक्वल टू 2000 ml, 3 लीटर इज इक्वल टू 3000 ml, तो 8 लीटर इज इक्वल टू 8000 ml। हो गया। अब 14 लीटर इज इक्वल टू 14000 ml। ठीक। अब हमको यहां बताना है 12000 ml, यानी कि हमको 14000 ml था तो 14 लीटर था, यानी 1000 ml था तो 1 लीटर था, 8000 ml था तो 8 लीटर था, 14000 ml था तो 14 लीटर था, तो 12000 ml होगा तो कितना होगा? 12 लीटर होगा। 20000 ml होगा तो कितना होगा? 20 लीटर होगा। 25000 ml होगा तो कितना होगा? 25 लीटर होगा। सिंपल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है। अब इसी को लीटर और इसको थोड़ा सा और चेंज करके पूछा है 115 पे। क्या पूछा है कि सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट है, ठीक है, कि 3 लीटर 8 ml कितना ml है? तो 3 लीटर 8 ml कितना ml है? तो 8 ml तो है ही, 8 ml तो है। 3 लीटर को देखते हैं कितना ml है। 1 लीटर 1000 ml, तो 3 लीटर 3000 ml प्लस ये 8 ml तो है ही है, तो प्लस 8 ml, तो ये हो गया 3008 ml। तो ये आंसर आ गया 3008 ml। ठीक है। नेक्स्ट इसका बी पार्ट 9 लीटर 90 ml, 9 लीटर 90 ml, तो 9 लीटर के क्या हो गया? 9000 ml प्लस 90 ml, तो 90 ml, तो ये कितना हो गया? 9090 ml, तो ये हो गया 9090 ml। ठीक। अब एक और है इसमें, इसका डी पार्ट है 8 लीटर 86 ml, तो 3 लीटर 8 ml 3008 ml था, तो 8 लीटर 86 ml, 8 लीटर कितना होगा? 8000 और 86, तो 86 ml, 8086 ml। जैसे पहले प्लस करके कर रहे थे वैसे करेंगे, 8000 प्लस 86, तो ये आ गया 8086। ठीक है, आया समझ में? अब इसी का एक और क्वेश्चन है दूसरे टाइप का, उसमें इसको उल्टा करना है। क्या करना है? सी पार्ट है 14075 ml, इसको बताना है लीटर में कितना है, और नहीं, ये टोटल ml में बताना है। टोटल ml तो है ही है, सॉरी, लीटर प्लस ml में बताना है। हाँ ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ ml में दिया हुआ है। तो ये कितना है? 14075। तो जैसे हम बोल रहे हैं वैसे लिखते हैं, 14000 प्लस 75, और ये क्या है? ml है, दोनों। ठीक है, तो 14000 प्लस 75 ml, यानी कि हम कैसे बोल रहे हैं? 14000 ml प्लस 75 ml, तो 1000 ml 1 लीटर होता है, 2000 ml 2 लीटर होगा, 5000 ml 5 लीटर होगा, 10,000 ml 10 लीटर होगा,
तो 14,000 ml कितना होगा? 14 लीटर। और 75 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो 14,075 हो गया। अब इसी तरह से इसका ई पार्ट है 12,200 ml। तो इसको जैसे बोल रहे हैं वैसे लिखना है, 12,000 ml प्लस 200 ml। तो 12,000 ml तो हमको पता चल गया, 1,000 ml 1 लीटर, तो 12,000 ml 12 लीटर प्लस ये ml है ये, तो 200 ml। ठीक। एक और क्वेश्चन है, एफ पार्ट है 18,350 ml। तो ये कितना हो गया? 18,000 ml प्लस 350 ml। तो 18,000 ml क्या हो गया? 18 लीटर प्लस 350 ml। ठीक। अब इसी को मैं एक थोड़ा सा अगर शॉर्टकट में आपको समझना है, अगर ये आप याद रख लेते हो, समझ लेते हो, तो मैं बता देता हूं, ठीक है। अगर आपको आ जाता है तो जैसे ये हमको पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1,000 ml, 1,000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। कितने जीरो हैं यहाँ पे? 3 जीरो हैं, यहाँ भी 3 जीरो हैं, ठीक। पहले ml वाली प्रॉब्लम करते हैं। जैसे क्या प्रॉब्लम थी? 14,750 ml इज इक्वल टू डैश लीटर प्लस डैश ml। तो यहां पे 3 जीरो जो है ना, इसमें से 3 डिजिट इसमें से निकाल लो, 3 डिजिट के बाद एक लाइन डाल दो, क्योंकि 3 जीरो है तो 3 डिजिट के बाद एक लाइन डाल दो। इधर जो आया, ये हम ml की बात कर रहे थे टोटल, इधर जो आया वो होगा लीटर और इधर जो आया वो होगा ml, क्योंकि 3 जीरो है। अब इसी तरह से 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है, ये हमको पता है। अब कोई पूछे 890 सेंटीमीटर कितना मीटर होगा, और प्लस उसके बाद कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा वो भी बताना है। 2 जीरो है यहाँ पे, तो 2 डिजिट के बाद एक लाइन डाल दो। ये जो नंबर है, ये नंबर यहाँ पे है, वो कितना है? मीटर। तो यहाँ जो नंबर है 8, तो ये हो गया 8 मीटर। उसके बाद क्या बचा है? तो 90 सेंटीमीटर, ठीक है। शॉर्टकट तरीका है। इसी तरह से इसका उल्टा भी होता है, ठीक। तो इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर 116 पे सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है। जैसे नंबर ऑफ व्हीकल है कितना है, जैसे 3 है, और इसमें कितना फ्यूल है लीटर्स में, 500 लीटर। तो टोटल कितना हो गया? तो 3 इंटू 500 1,500 लीटर। ये सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि 6 इंटू 300 है, 6 को 300 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो उसी तरह से लास्ट में 25 इंटू 5 है, तो ये 125 होता है, 125 होता है, ठीक। तो इसमें क्वेश्चन है, ए पार्ट है, हाउ मच मोर फ्यूल इज बॉट फॉर बसेस देन फॉर ट्रक्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये है ट्रक के लिए, बीच में है बस के लिए। 6 बसेस हैं, हर बस में 300 लीटर लगता है, तो टोटल 1800 लीटर हो गया। तो हाउ मच मोर फ्यूल इज बॉट फॉर बसेस देन फॉर ट्रक, यानी कि बस के लिए कितना ज्यादा फ्यूल खरीदा गया ट्रक से।
तो फ्यूल इन बसेस ऐसे लिखना है 1800 लीटर और फ्यूल इन ट्रक्स 1500 लीटर। तो मोर फ्यूल इन बसेस कैसे निकलेगा? बस में कितना ज़्यादा फ्यूल है? आपके फ्रेंड के पास 15 रुपीज़ है, आपके पास 18 रुपीज़ है, आपके पास कितना मोर है, कितना ज़्यादा है? तो 1800 लीटर माइनस 1500 लीटर, ये आ जाएगा 300 लीटर। माइनस करना नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि आपको आता है, ठीक है। इसका बी पार्ट है कि व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्यूल फिल्ड फ्रॉम द पेट्रोल पंप ऑन दैट डे। तो यहां पे जो भी आपके नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, उन सबको आप अगर प्लस कर दोगे कितना लीटर आ जाएगा, वही उसका आंसर है कि वो उतना टोटल फ्यूल खरीदा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन सिंपल है, बच्चों वाला है, ग्रेटर देन लेस देन का। 5 लीटर 600 ml और 5400 ml, ठीक है। अब ये ml है, ये लीटर और ml है, तो इसको ml में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 लीटर क्या होगा? 5000 ml प्लस 600 ml, तो ये कितना हो गया? 5600 ml। और ये कितना है? 5400 ml, तो ये ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, ये 10 लीटर 100 ml और 1 लीटर 600 ml। तो यहाँ तो 10 लीटर है या 1 लीटर, तो ऐसे ही पता चल गया 10 लीटर। 10 ज़्यादा है, आपको ml देखने की जरूरत ही नहीं है। 10 लीटर है, ये 1 लीटर है, बात ही खत्म हो गई, ठीक है। अगर ये दूसरे तरीके से होता, मान लेते हैं ऐसे नहीं होता, कोई उल्टा लिख देता 100 ml 10 लीटर और 1 लीटर 600 ml, तब क्या करते हैं? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या करें? तो हम क्या करते हैं, दोनों को ml में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 10 लीटर यानी कि 10,000 ml प्लस 100 ml यानी कि 10,100 ml और 1 लीटर 600 ml यानी कि 1,600 ml। तो ये 10,100 है, ये 1,600, ये 10,000 है, तो ये ज़्यादा हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में कई बार बहुत ज़्यादा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल थोड़ा थोड़ा करके और फिर उसको समझ के कर देना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन है 190 ml प्लस 800 ml और डैश डाल के 800 ml प्लस 109 ml। तो अब ये दोनों ml है प्लस है, तो हम प्लस करके देखेंगे, हमको नहीं पता कितना है। 190 800 दोनों को प्लस किया क्योंकि यहाँ पे प्लस का निशान है, तो ये हो गया 990, तो ये हो गया 990 ml और ये हो गया 800 प्लस 109, तो ये हो गया 909, तो ये हो गया आपका 909 ml। तो 990 ml और 909 ml, तो 990 ml ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे करके इसको कर देना है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 लीटर 600 ml और डैश 3600 ml। 3 लीटर 600 ml 3600 ml। अब या तो इसको ml में बदल लें या इसको लीटर और ml में बदल लें।
तो मैं क्या बोला था, यहाँ 3 जीरो है ml वाले में, तो 3 नंबर के बाद लाइन डाल देना है। तो ये हो गया 3 लीटर 600 ml। यहाँ कितना है, 3 लीटर 600 ml है, तो दोनों तरफ इक्वल हो गया, तो इक्वल डाल देना, बात खत्म। अब उसी तरह से 4 लीटर 50 ml डैश 4 लीटर 500 ml। तो यहां भी 4 लीटर है, यहां भी 4 लीटर है, भाई ये तो बराबर है। यहाँ 50 ml है, यहाँ 500 ml, तो 50 ज्यादा होता है कि 500, तो ये बड़ा हो गया। सिंपल है एकदम, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लस माइनस का। प्लस माइनस आपको आता है, 2 लीटर 500 ml प्लस 2 लीटर 800 ml, इसको प्लस करना है। कैसे करेंगे, जैसे पिछला वेट वाले में किए थे, ऊपर लिख देंगे लीटर, यहां लिख देंगे ml। 200, ये 2 लीटर 500 ml, 2 लीटर 500 ml, 2 लीटर 800 ml, ये कर देंगे प्लस। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 8 13, तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा। 1 प्लस 2 प्लस 2 5, तो ये हो गया 5 लीटर 300 ml। ये हो गया आपका आंसर। नॉर्मल जैसे प्लस करते हैं वैसे ही करना है, कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। और एक माइनस का क्वेश्चन है कि 9 लीटर माइनस 5 लीटर 300 ml। तो जो पिछला वाला क्वेश्चन था वो 4th क्वेश्चन था, ठीक है, कि सैम एंड टीना फिल पेट्रोल इन देयर बाइक्स। टीना बॉट 2 लीटर 500 ml ऑफ पेट्रोल एंड सैम बॉट 2 लीटर 800 ml मोर पेट्रोल देन टीना। ठीक है, तो हाउ मच पेट्रोल डिड सैम बाई, तो उसी के लिए हम उसको प्लस कर दिए थे। अब ये क्वेश्चन है, इसमें है कि एक बाइक है, ठीक है, मतलब जो सैम है, सैम फ्यूल जब भर दिया तो उसका दिखा रहा था 9 लीटर, ठीक है। तो फ्यूल भरने से पहले वो फ्यूल कितना भरा था, पेट्रोल कितना भरा था, 5 लीटर 300 ml। तो इसका मतलब कि उसकी गाड़ी में पहले से कितना पेट्रोल था, ठीक है। तो इसको ऐसे समझो कि आपके पास कुछ पैसे थे पहले से, और मैं आपको 2 रुपीज और दे दिया, तो आपके पास 10 रुपीज हो गए। तो पहले से कितने थे, तो पहले से निकालना है, 10 हो गए, 2 मेरे दिया था, तो दोनों को माइनस करके निकल आएगा। तो उसी तरह से इस क्वेश्चन में टोटल 9 हो गया, बाद में भरे इतना थे, तो पहले कितना था, तो वही है 9 लीटर, और ये यहां लीटर लिख लिया, यहां ml लिख लिया, और दोनों को माइनस किए, तो ये 9 हो गया, और ये 5 हो गया, और ये 300 हो गया। माइनस करना है, अब 300 के ऊपर तो कुछ है नहीं, तो 0 लिख लेते हैं, यानी कि 9 लीटर 0 ml है, 0 ml कोई बात ही नहीं। अब इसको कैसे करेंगे, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 3, पता नहीं क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। यहाँ से ले लिए तो यहाँ बच गया 8, यहाँ बच गया 10, 10 माइनस 3 7, 8 माइनस 5 3, यानी कि पहले से उसके पास 3 लीटर 700 ml फ्यूल था। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। नॉर्मल इसमें माइनस चलता है, कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल माइनस होता है। तो अब हम इसकी फाइनल एक्सरसाइज जो पेज नंबर 118 पे है उसको देखेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे होगा। ठीक, उसका फर्स्ट क्वेश्चन,
Riya filled water bottle for a picnic. She filled 1 2-liter bottle and 4 500 ml bottle. Her friend Arav filled 3 750 ml bottles. Who filled more water, Riya and Arav? How much more? ठीक है, तो सबसे पहले हम रिया का देखते हैं. ठीक है, तो 2 लीटर बॉटल है प्लस 4 500 ml बॉटल है, यानी कि 4 इंटू 500 ml. तो ये क्या होगा, 2 लीटर प्लस 2 लीटर. 4 इंटू 500 0 0, मैं इधर करके बता देता हूँ. 4 इंटू 500. अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? कुछ बच्चे क्या करेंगे, 0 को 4 से करेंगे, फिर 0 को इससे करेंगे. ऐसे नहीं करना है, ऐसे करने की जरूरत नहीं है. 2 0 है, 2 0 लगा देना है. 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 20. 2000 ml. 2000 ml इज इक्वल टू 2 लीटर. तो 2 लीटर प्लस 2 लीटर 4 लीटर. तो रिया का हो गया 4 लीटर. आप ऐसे कर सकते हो एग्जाम में कोई पूछे तो भी. आरव का, या फिर आरव फील्ड ऐसे लिख सकते हो. क्या, 3 750 ml बॉटल, यानी कि 3 इंटू 750 ml. तो कितना आएगा, 0. इतना ml, 2250 ml. और जो मैं तरीका बताया था, 3 डिजिट के बाद एक लाइन डाल देना है, इतना लीटर इतना ml. तो ये क्या होगा, 2 लीटर 250 ml. तो ये 4 लीटर है, ये 2 लीटर है. हु फील्ड मोर, रिया फील्ड मोर. अब है हाउ मच, कितना ज्यादा. ठीक है, तो कितना ज्यादा, इसका कितना था, 4000 ml था, और इसका कितना था, 2250 ml था. इसको माइनस कर दो, जितना आएगा उतना ज्यादा. कैसे करेंगे, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 5 नहीं होगा, यहां से लेके जाएंगे 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10. 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, 3 माइनस 2 1. इतना ml. और इसको अगर वैसे ही लाइन डाल के 1 लीटर 750 ml. ठीक है, तो रिया ज़्यादा फिल की, इतना ज़्यादा फिल की. तो इसके बाद आप लिखोगे कि रिया फिल्ड मोर वाटर, फिर इसको माइनस करोगे और लिखोगे रिया फिल्ड 1 लीटर 750 ml मोर वाटर देन आरव. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन. क्या है, अ बॉटल ऑफ मिल्क is poured equally into 8 glasses, leaving 120 ml of milk in the bottle. If each glass has a capacity of 360 ml, what is the total capacity of 8 glasses? यानी कि ये क्वेश्चन क्या है, एक बॉटल है बड़ी सी, ठीक है, उसके अंदर मिल्क था. इस मिल्क को 8 ग्लासेस में डाल दिए. ठीक, ऐसे कितने में डाल दिए, ये आप एग्जाम में सोचने के लिए कर सकते हो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है. कोई भी क्वेश्चन मैथ में आपको पहले थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है सोचने के लिए. इसमें से मिल्क निकाल के इन सारे ग्लासेस में भर दिए. ठीक है, ये पूरा भर दिए इसको पूरा. फिर भी इसके अंदर थोड़ा सा मिल्क रह गया. कितना रह गया, 120 ml इसके अंदर छूट गया, और ये गिलास सारे भर गए, ये पूरे भर गए. ठीक है, ये था पहली लाइन का मतलब जो मैं बताया था. अब फर्स्ट पार्ट है इसका. इफ ईच ग्लास हैज ए कैपेसिटी ऑफ 360 ml, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ 8 ग्लासेस? लिख लो आप क्या लिखा है. कैपेसिटी ऑफ
ईच माने होता है वन, कैपेसिटी ऑफ वन ग्लास 360 ml। तो कैपेसिटी ऑफ 8 ग्लासेस, एक ग्लास की कैपेसिटी 360 ml है, तो दो ग्लास की 2 इंटू 360, तीन ग्लास की 3 इंटू 360, तो 8 ग्लासेस की 8 इंटू 360 ml। ये आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करो इसको, 0 चेक 48 48, 8 3 जा 24 प्लस 4 28 ml। ठीक है, 2880 ml is the capacity of 8 glasses. How much milk was there in the bottle initially? अब ये जो 2880 ml है, इसका मतलब है कि ये सब में ग्लासेस में जो मिल्क आया वो था 2880 ml, इसके अंदर भर गया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस बॉटल में शुरू में जो मिल्क था सारा मिला के वो कितना था। तो इसका मिल्क कहां कहां गया, देखो 2880 यहां गया और बचा कितना है यहां पे। तो इसको क्या करेंगे कि मिल्क in the bottle initially is equal to 2880 प्लस 120, ये दोनों ml में है, ये लिखना है नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर इसको यहीं पे मैं प्लस कर दूं तो 0 यानी कि 3000 ml, यानी कि इसके अंदर टोटल मिल्क जो था 3 लीटर मिल्क था इसके अंदर टोटल, जो कि 120 ml यहाँ पे रह गया, बाकी 8 ग्लासेस में चला गया। इफ 1 लीटर ऑफ मिल्क कॉस्ट 40 रुपीज, हाउ मच विल 3 लीटर मिल्क कॉस्ट। तो देखो अब इस क्वेश्चन को पढ़ के, इस क्वेश्चन में कह रहा है मतलब सी पार्ट में कि कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क इज इक्वल टू ₹40। तो कॉस्ट ऑफ 3 लीटर मिल्क। अब आप अभी तक इसके पहले कुछ सॉल्व नहीं किए हो समझो, या आपको सेकंड क्वेश्चन नहीं आ रहा है बी पार्ट, आप सी पार्ट पे गए, सी पार्ट पे देखे यहाँ 3 लीटर लिखा हुआ है, तो आपको सोचना चाहिए 3 लीटर कहां से आ गया। मैथ में कोई भी चीज ऐसे ही नहीं दे देते हैं, यहां दिए हैं 3 लीटर, इसका मतलब कुछ मतलब है। क्या मतलब है, इस बॉटल में हमारा 3 लीटर मिल्क था। तो सेकेंड पार्ट का आंसर थर्ड पार्ट में दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, बस कैसे लाना है वो देखना है। तो कॉस्ट ऑफ 3 लीटर मिल्क, 1 लीटर मिल्क का 40 रुपीज, तो 3 लीटर मिल्क का 3 इंटू 40 यानी कि 120 रुपीज। ठीक है, ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस है, थर्ड वाला। A juice vendor has a 5 liter container of orange juice. Each glass has capacity of 250 ml. How many full glasses can he serve before the container becomes empty? यानी कि उसके पास एक कंटेनर है जिसमें 5 लीटर है जूस, और उसके पास एक ग्लास है जिसके अंदर वो 250 ml भरता है। तो इसको खाली करने के लिए कितने ग्लास जूस इसमें से निकलेंगे। ठीक है, तो हम थोड़ी देर पहले देखे थे शुरू में कि 1 लीटर के लिए 4 नंबर्स ऑफ 250 ml होता है।
है ना, 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250 4 बार किए थे 1 लीटर के लिए। तो 5 लीटर के लिए कितनी बार होगा? 5 इंटू ये टोटल 4 नंबर्स ऑफ 250 ml, 5 इंटू 4 20 नंबर्स ऑफ 250 ml। ठीक है, ऐसे करके आपका सीधा आ जाएगा 20। इफ ही हैज ऑलरेडी सर्व 10 ग्लासेस, हाउ मच जूस इज लेफ्ट? तो जूस लेफ्ट 20 ग्लासेस थे उसके पास, उसमें से कितना सर्व कर दिया? 10 ग्लासेस। तो बचा कितना? 20 माइनस 10, 10 ग्लासेस। अब 10 ग्लास में कितना मिल्क होगा? तो 1 ग्लास इज इक्वल टू 250 ml। तो 10 ग्लास इज इक्वल टू 10 इंटू 250 ml, यानी कि 2500 ml। कैसे आया? ये जीरो 2 जीरो यहां लगा दिया, 25 इंटू 1 25। ठीक है, ये हो गया, आ गया नॉर्मल। तो जो मैं जिस पहली क्लासेस में जो चीजें बताया हूं वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि कैसे मल्टीप्लाई, सिंपल। अब इसका थर्ड पार्ट, सी पार्ट। सी पार्ट इसका क्या है? इफ 250 ml ऑफ जूस इज सोल्ड एट 25 रुपीज, तो कॉस्ट ऑफ 250 ml जूस इज इक्वल टू ₹25। हाउ मच विल ही अर्न बाय सेलिंग 5 लीटर जूस? तो 250 ml जूस का इतना था, तो हम पहले पार्ट में निकाले हैं कि 5 लीटर जूस के लिए 250 ml के कितने क्लासेस होंगे? 20 होंगे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 250 ml ऑफ जूस इतना, तो कॉस्ट ऑफ 5 लीटर ऑफ जूस अब हम पहले ही निकाल चुके हैं कि 250 ml के 5 लीटर में कितने होंगे? 20। तो सीधा 20 मल्टीप्लाइड बाय 25। इसको कैसे करेंगे? एक जीरो है यहाँ पे और तो कुछ नहीं है, तो जीरो आ गया। 25 इंटू 2 50, इतने रुपीज, यानी कि 500 रुपीज उसको मिलेंगे ये बेच के। ठीक है, सिंपल। और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर इसमें आपको ये दिक्कत आ रही है इसको करने में, तो आप थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ 250 ml जूस ₹25, तो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर जूस, 1 लीटर में कितने 250 होता है? 4। तो 25 प्लस 25 कितनी बार होगा? 25 25 25 25 4 बार, तो ये हो जाएगा 100, यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 लीटर जूस 100। तो आप लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ 5 लीटर जूस इज इक्वल टू 5 इंटू 100 इज इक्वल टू ₹500। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, आगे समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। In a factory, 8 liter 400 ml of oil needs to be equally poured into 7 containers for storage. How much oil each container can hold? यानी कि एक है 8 लीटर 400 ml, इसको 7 छोटे छोटे कंटेनर्स में डालना है। ठीक है, ठीक, इसको 7 कंटेनर्स में डालना है, तो एक कंटेनर में कितना आएगा? ठीक,
तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम एक तरीके से कर सकते हैं कि 7 कंटेनर्स हैं, यहां पे कितना 8 लीटर है, तो सब में पहले 1 लीटर डाल सकते हैं, है ना? 1 लीटर सब में डाल दिए तो टोटल कितना लीटर निकल गया? 7 लीटर निकल गया। यानी कि 8 लीटर 400 ml में से 7 लीटर माइनस हो गया, तो बचा कितना? 1 लीटर 400 ml। अब तो सब में 1-1 लीटर तो आ गया है, अब बचा 1 लीटर 400 ml। अब 1 लीटर 400 ml जो है वो कितना होता है? 1400 ml होता है, ठीक है? यानी कि ये कितना है? 1400। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखते हैं कि इसमें से और कितना इसमें डाल सकते हैं। सोचते हैं हम कि 100 ml और डाल देते हैं। 100 ml तो ऐसे 7 जगह पे डालेंगे तो कितना हो जाएगा? 700 ml। तो 700 ml और निकल गया इसमें से, तो 1400 ml में से 700 ml और निकल गया, तो बचा कितना? 700 ml। तो अभी 700 ml है, तो फिर से हम 100 ml और डाल सकते हैं, ठीक? तो अब देखते हैं कि टोटल हम इसमें कितना डाल दिए। 1 लीटर प्लस 100 ml प्लस 100 ml इज इक्वल टू 1 लीटर 200 ml, ठीक है? ये आपका आंसर आ गया। अगर आपको डिवाइड नहीं आता है तो, अगर आपको डिवाइड करना आता है, जो कि अब आगे की क्लासेस में सिखाएंगे, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि इसको डिवाइड करना है? ये सबसे जरूरी है। एक बड़ा नंबर है आपके पास, एक बड़ा कंटेनर है, उस बड़े कंटेनर को छोटे छोटे कंटेनर्स में डाल देना है। तो इस बड़े को छोटे छोटे में डालने के लिए उसको काटना पड़ेगा। देखो, बड़े को छोटा छोटा करना हुआ तो काटना पड़ेगा, यानी कि 8 लीटर 400 ml को काट देना है 7 से। ये किसका सिंबल होता है? ये होता है डिवाइड करना। तो आपको पता चल गया कि इसको डिवाइड करना है, ठीक है? तो ये होता है 8400 ml, उसको डिवाइड करना है 7 से। तो 7 1 से 7, 1 4, 7 2 जा 14, 0 0 तो 0 0, तो 1200 ml आ जाएगा, ठीक है? ये जिसको डिवाइड आता है उसके लिए, जिसको नहीं आता है उसके लिए पहले वाला मेथड था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 कंटेनर कैन होल्ड, तो यहां पे लिख दो 1 कंटेनर कैन होल्ड 1 लीटर 75 ml of buttermilk. How much buttermilk will be there in 8 such containers? So 8 containers can hold. अब ये देखो, अब इसमें क्या करना है? डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है? कुछ लोग डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, फिर बोलते हैं कि अरे हमारा तो आंसर ही नहीं आ रहा है। एक कंटेनर में इतना होगा, तो 2 कंटेनर में कितना होगा? इतना प्लस इतना, यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 2। 3 कंटेनर में कितना होगा? मल्टीप्लाइड बाई 3। तो अब तो पता चल गया मल्टीप्लाई करना है। तो 8 कंटेनर्स में कितना होगा? 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 लीटर 75 ml। तो यहाँ लीटर लिखो, यहाँ ml लिखो, 175 इंटू 8, 8 5 जा 40, 8 7 जा
56 प्लस 4 60 8 1 जा प्लस 6 14 ये कितनी क्या गड़बड़ हुआ है? ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहां पे एक गड़बड़ है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे इजी तरीका है, आप क्या करो, इसको चेंज कर दो। 1075 ml होगा, तो 1075 इंटू 8। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 8 4 जा 40 8 7 जा 56 प्लस 4 6 0 8 0 जा 0 प्लस 6 6 8 1 जा 8, तो 8600 ml। ठीक है, तो ये नहीं, ऐसे करने पे गलत हो जाएगा, ऐसे करना है सिर्फ प्लस और माइनस के लिए। ठीक है, आपको पता चल गया। यहां पे कैसे पता चला कि ये गलत हो रहा है, ये आप समझो कैसे पता चला कि ये गलत हो रहा है। 1 लीटर तो पहले से था, और आंसर में भी आपका जैसे 3 डिजिट के बाद अगर आप ऐसे लाइन डाल देते तो 1 लीटर ही रहता, तो ये तो गड़बड़ हो रहा है ना। पहले भी 1 लीटर है, 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो 8 लीटर कुछ आना चाहिए, यहाँ पे 1 लीटर आ रहा है, तो समझ में आ गया था कि ये गलत हो रहा है। ऐसे आपको समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके कुछ भी किए जा रहे हैं, कुछ भी किए जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे आपको देखना भी है कि ये गलत हो गया, तो गलत हो गया तो आप सीधा ml में कन्वर्ट करो उसको, और 8 से मल्टीप्लाई करो और इतना कर दो। ठीक है, तो ये अब आपका टोटल ये वेट एंड कैपेसिटी वाला चैप्टर खत्म हो गया। आप इसका प्रैक्टिस करो, और डाउट आएगा तो पूछ लेना, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक।